हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स में पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लगातार हम एक एक करके बिल्कुल बेसिक लेवल से सीरीज चला रहे हैं। अभी बेसिक फंडा ही सब कुछ पढ़ा रहे हैं और एक एक करके सब कुछ बता रहे हैं। तो आप लोग हमारे कोर्स को इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल सब कुछ मिलेगा आपको। तो आज इस क्लास को देखिए, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए, लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए कोमा बी जो होता है वो रियल नंबर होता है एंड आयोटा इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर -1 होता है, राइट। अब एक चीज़ करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर जेड इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है, जेड इज इक्विवेलेंट टू पी ए बी, ऐसे। अब हम लोग इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, दिस इज एक्स डैश वाई डैश 0। अब सुनिए, ये आपका लाइन ओपी हो गया, ये यहाँ है, इसको हम लोग मिला देंगे यहाँ से। तो अब देखिए, इसका नाम मान लीजिए हम एन रखते हैं, ठीक है। और एक एंगल मान लीजिए थीटा बन रहा है यहाँ पे, इसको आर्गूमेंट समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जेड लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा? ओपी क्या हो जाएगा? देखिए, ओपी जो आपका है यह जेड हो जाए, मॉड जेड हो जाएगा, ठीक है। इसको आर से डिनोट करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। चलिए, अब सुनिए ध्यान से, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फिगर। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर। चित्र से समझिए हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में आप निकालिए साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर क्या होगा बताइए? तो यहाँ थीटा है तो ये आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर होगा। यहाँ ए बी होने का मतलब यह बी है, यह ए है, तो बी बाई आर क्या हो जाएगा? बी बाई आर। डेट मीन्स अगर देखा जाए यहाँ पे तो b का वैल्यू क्या होगा? b इज इक्वल टू आर से मल्टीप्लाई हुआ इसमें, r साइन थीटा, राइट। फिर समझिए, कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ थीटा है तो कॉस क्या होगा? ये बेस बाई हाइपोटेनस, तो a बाई आर, मतलब हुआ a बराबर क्या होगा? r कॉस थीटा। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आई? अब लिखेंगे हम यहाँ पे नाउ क्या हो जाएगा? जेड इक्वल टू, यही ना है, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, वैल्यू पुट कीजिए, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे, आर साइन थीटा, है ना। इसका आर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जेड का वैल्यू। और यही क्या लाएगा आपका? यही क्या कहलाता है आपका? यही कहलाता है पीएफ, पोलर फॉर्म कहलाता है। यही कहलाता है पोलर फॉर्म, पीएफ क्या कहलाता है? पोलर फॉर्म कहलाता है। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये तो छोटा बात है कि मॉड जेड का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, इसे निकालते हैं। दिखा, देखिए आर इक्वल टू कैसे निकलेगा यहाँ पे बताइए? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? आर का वैल्यू हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? तो अब यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल। रिजल्ट याद रखना है आपको, ठीक है, रिजल्ट याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में बदलना है आपको, ठीक है। ये इक्वल टू दिया है -1 प्लस √3 आयोटा। ये सिंपल फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कह सकते हैं, इस रूप में है। इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तरीका देखिए, दो तरीका बताएंगे आपको हम। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, जेड इक्वल टू क्या है? -1
प्लस √3 आयोटा है, ठीक है, √3 आयोटा है। देयरफॉर ए इक्वल टू क्या होगा -1, बी इक्वल टू क्या होगा √3 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर इक्वल टू हो जाएगा बताइए -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 + 3 कितना होगा 4, 4 का कितना होगा 2, तो आर का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर लिखेंगे यहाँ पे एंड tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है, तो b/a मॉड में। अब समझेंगे यहाँ पे b का मान कितना है √3 है, -1 मॉड में कर दिया तो √3 आ गया। tan अल्फा इज इक्वल टू √3, tan कितना का मान होता है tan π/3 का होता है, तो tan अल्फा इक्वल टू इतना, इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या होगा π/3 हो जाएगा। ये मिल गया। अब सवाल यहाँ पे है कि सिंस z लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, किस क्वाड्रेंट पे माइनस प्लस किस में रहता है सेकेंड में रहता है, तो आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए π-α हो जाएगा। तो क्या होगा π-π/3 कितना हो गया 2π/3। अब सुनिए इसी आर्गूमेंट का नाम रखे हैं थीटा, इसी आर्गूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं थीटा कहते हैं। तो थीटा का मान निकल गया, देखिए यहाँ थीटा का मान निकल गया, यहाँ का मान निकल गया। लिखेंगे सिंस z इक्वल टू क्या होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन कितना नहीं दिख रहा है, क्या लिख दीजिएगा 2π/3 और ये टीजिए और फाइनल आंसर। तो यहाँ से हम मिला रहे हैं कि आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब आते हैं तो करते क्या क्या रहता है कि इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर, सो योर कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। बट कुछ चीज़ें याद रखने पड़ेंगे आपको। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, सिर्फ दे दिया z इज इक्वल टू 2, इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो सिंपल, सोल्यूशन इज हियर। z इक्वल टू क्या है 2 है, कैसे लिखेंगे 2 + 0 आयोटा। डेट मीन्स यहाँ r का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मॉड कर देंगे, 4 का कितना 2 ही होगा। एंड आर्गूमेंट क्या होगा, आर्गूमेंट क्या होगा, तो आपको पता है कि जो z इक्वल टू 2 है मतलब 2 0 है, तो फिगर मन ही मन बना लीजिए। यहाँ पे 2 0 मतलब यहाँ पे रहेगा 2 0, तो आर्गूमेंट आपका 0 ही मिलने वाला है, आर्गूमेंट 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर z इक्वल टू क्या होगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। तो क्या होगा 2 इंटू कॉस 0 प्लस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। तो ऐसे जब सिंगल वाला देगा तो ऐसे बना सकते हैं। हमने कहा था कि एक और आपको मेथड बताएंगे इसका, उस मेथड का जिक्र करते हैं। चलिए, हमेशा पूरे वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए सॉल्यूशन देखिए, सॉरी एग्जांपल देखिए। z इक्वल टू मान लीजिए लिया हमने, क्या लिया तो -1 + √3 आयोटा। आपको पता है कि क्या होता है z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये ना होता है r कॉस थीटा r साइन थीटा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लेट -1 को मान लेंगे r कॉस थीटा, क्या मानेंगे r कॉस थीटा, एंड √3 को मान लेंगे r साइन थीटा। चलिए क्लियर, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, कंफर्म। चलिए अब देखिए देयरफॉर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीका समझिए। फ्रॉम 1 and
टू 1 और 2 से। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, बुक में सही दिया है, इक्वल टू r का स्क्वायर, यहाँ भी r का स्क्वायर होगा, यहाँ भी r का स्क्वायर होगा, r का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ समझिए 1 + 3 इक्वल टू r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हैं यहाँ पे r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, ख़त्म हो गया 4, तो देयरफॉर r का मान कितना होगा 2, तो r पॉजिटिव लेते हैं हमेशा 2 लेंगे। अब सुनिए यहाँ पे एंड यहाँ से फ्रॉम 2/1 कीजिए, 2/1 इतना बट इतना करेंगे तो आर से आर कट जाएगा, साइन बाई कॉस कितना होगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, मतलब यहाँ हो जाएगा आपका √3/-1, √3/-1 मतलब -√3। मतलब इससे समझ में आया कि ये किस क्वाड्रेंट में है। देखिए हमको जो आर्गूमेंट लेना है, आपको देख रहे हैं ना, एक्यूट एंगल के रूप में tan आ गया माइनस में, तो इसमें तो पक्का नहीं होगा, फर्स्ट में नहीं होगा, इसमें भी आपका इसमें हो सकता है, इसमें पक्का नहीं होगा, तो या तो इसमें होगा या इसमें होगा। तो सिंपल बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें यहाँ नहीं है, समझ रहे ना। tan की बात आ गई, देखिए अब हमारा ये कंफर्म करना है कि हमारा जो थीटा है किस क्वाड्रेंट में, आर्गूमेंट किस क्वाड्रेंट से निकल रहा है। देखिए कॉस क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव कहाँ होगा, कॉस निगेटिव कहाँ हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें दोनों में नहीं हो सकता है। साइन देखिए, साइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, मतलब हमारा दोनों कॉमन यही मिला, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, उसे ही मतलब नहीं है। यहाँ निकालिए, थीटा का मान निकालिए, -tan π/3 लिख देंगे यहाँ पे, क्वाड्रेंट मन ही मन कन्फर्म करके आता है। तो क्या होगा, यहाँ देखिए माइनस कैसे हटाएंगे इसका, तो पाई में से हटेगा, ऑटोमेटिक वो दे देगा आर्गूमेंट आपको, tan 2π/3, tan थीटा बराबर इतना मिल गया, थीटा बराबर क्या मिल गया 2π/3 मिला, ये आपको मिल गया, थीटा का मान मिल गया, r का मान मिल गया। तो बताइए z इक्वल टू क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बड़े प्यार से यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे इतना, आर का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आप काम खुद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कोर्स प्राप्त कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।